महब्बत अहले बैत वही काबिल कबूल है जो सहाबा किराम की अजमत के साथ हो, जो खुलफाए राशिदीन के एहतराम के साथ हो, हर सहाबी की तकरीम और ताज़ीम के साथ हो। इसका ख्याल हमें हमेशा रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को है, क्योंकि हमारे इमाम की तालीम ये है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है फितरत रसूलुल्लाह की। तो मैं अभी इमाम हुसैन का किरदार नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ये बताने लगा था कि बाप अच्छा है तो औलाद नहीं, औलाद अच्छी है तो पोता नहीं, पोता अच्छा है तो नवासा नहीं, नवासा अच्छा है तो बाप नहीं, बाप अच्छा है तो माँ नहीं, माँ अच्छी है तो दादी नहीं। इस तरीके से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है तो ऐब पैदा होता है। लेकिन यहाँ बात मैं शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर कहते हैं, रावी हैं, हुजूर फरमाते हैं हुसैन मेरा बेटा है, और फरमाया मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह भी इससे मोहब्बत करता है, और जो इससे मोहब्बत करता है अल्लाह उससे भी मोहब्बत करता है। यानी जो मौला हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। अल्लाह का महबूब बनने का कितना आसान तरीका है। अरे सच्चे दिल से नबी के प्यारों से प्यार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। हुसैनियों अपने मुकद्दर पर नाज करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी इतरत हमें अता की है, अपनी आल हमें अता की है, और वो भी कैसे? फिर मेरे आका फरमाते हैं ये मेरा बेटा हुसैन जब जवान होगा इसकी शादी होगी, फिर इसके यहाँ बेटे पैदा होंगे, उन बेटों में एक बेटा होगा, उस बेटे का नाम अली होगा, उस बेटे का नाम अली होगा, और उस बेटे का नाम अली होगा तो क़यामत के दिन उस अली इब्ने हुसैन को जो पुकारा जाएगा, तवज्जो करना, ये औलाद हुसैन के शान है। क़यामत के दिन किसी भी आलिम को, खतीब को, फकीह को, पीर को, वली को अलकाब के साथ नहीं पुकारा जाएगा, उसका और उसकी माँ के नाम के साथ पुकारा जाएगा। क्योंकि वो कोई जलसा नहीं है महशर जो अलकाब के साथ पुकारा जाए, खतीब आज़म, खतीब आलम और अला और फला और ढमा, इस तरह नहीं। तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी माँ का नाम होगा, और माँ का नाम भी इसलिए होगा ताकि अल्लाह को ऐब पर पर्दे डालना मंजूर होगा। क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे जिनका नसब सही नहीं होगा, अपनी बाप की औलाद दुनिया में कहलाते थे लेकिन थे किसी और के, तो अल्लाह वहाँ बाप के नाम के साथ नहीं ऐलान करवाएगा, माँ के नाम के साथ ऐलान करवाएगा, ताकि पर्दे पड़े। कैसा सत्तार है, जरा गौर करें। अरे अल्लाह अकबर, औरों के अलकाब के साथ ऐलान नहीं होंगे, लेकिन ये महशर में शान अहले बैत है। अल्लाह के रसूल खुद फरमा रहे हैं, जब महशर में मेरे बेटे हुसैन के बेटे अली इब्ने हुसैन को बुलाया जाएगा तो ये कह के बुलाया जाएगा, सैयदुल आबिदीन हाजिर हो, सैयदुल आबिदीन हाजिर हो, ज़ैनुल आबिदीन हाजिर हो। तो उस वक्त मेरे हुसैन का बेटा अली इब्ने हुसैन को लाया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नाम भी खुद ही रखा, ज़ैनुल आबिदीन लक़ब भी खुद ही रखा, सैयदुल आबिदीन लक़ब भी खुद ही रखा। तवज्जो फरमाए, दादा अली का नाम भी नबी रख रहे हैं, दादी फातिमा का नाम भी नबी रख रहे हैं, अब्बा हुसैन का नाम भी नबी रख रहे हैं, बड़े अब्बा हसन का नाम भी नबी रख रहे हैं, और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम अली इब्ने हुसैन भी नबी रख रहे हैं। और इसी पे बस नहीं फरमाया, अल्लाह अकबर, इसी पे बस नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम, देखो इमाम हुसैन कितने बड़े, अभी उनका किरदार पढ़ूंगा, लेकिन उनकी औलाद कितनी अजीम है कि अल्लाह के यहाँ उनको सैयदुल आबिदीन पुकारा जा रहा है, अल्लाह के यहाँ उनको ज़ैनुल आबिदीन पुकारा जा रहा है। और इमाम हुसैन की औलाद ही सिर्फ इतनी अजीम नहीं है, बल्कि पोता कितना अजीम है। अभी आगे हदीस और आ रही है, आगे हदीस बाकी अभी और आ रही है। फिर हज़रत जाबिर कहते हैं, फिर हज़रत जाबिर कहते हैं, हज़रत जाबिर कहते हैं कि हुजूर ने सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन का पता नहीं दिया, बल्कि फिर फरमाया मेरे ज़ैनुल आबिदीन की भी शादी होगी और उसके घर में बच्चे पैदा होंगे, उस घर के बच्चों में एक बच्चे का नाम मेरे नाम पे मोहम्मद रखा जाएगा,
जिसको मोहम्मद बाकिर कहा जाएगा। ये नाम भी हुजूर रख रहे हैं, देख रहे हैं। इमाम हुसैन ही सिर्फ नहीं, हुसैन तो है ही बेमिसाल, हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेमिसाल, और उनके बेटे मोहम्मद बाकिर भी कितने बेमिसाल। तो आका फरमाते जाबिर अल्लाह तुझे बहुत लंबी उम्र अता फरमाएगा, और याद रखना मेरा पोता मोहम्मद बाकिर तेरे घर आएगा, और जब तक बाकिर तेरे घर ना आए उस वक्त तुझे मौत नहीं आएगी। जब तक बाकिर तेरे घर नहीं आएंगे उस वक्त तक तुझे मौत नहीं आएगी। और फिर सुन्नियों सुन लो, ये शान बतूल पाक के बेटों का मकाम है। आका फरमाते जाबिर जब तेरे घर मेरा पोता मोहम्मद बाकिर आएगा तो तू उसको मेरा सलाम कहना कि तेरे नाना ने तुझे सलाम कहा। ये आले हुसैन है जिसको अल्लाह, सारी दुनिया जिसको सलाम कहे। अल्लाह मेराज में जिसको कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, वो औलादे हुसैन को सलाम भेज रहे हैं। अब उसके बाद हजरत जाबिर की इतनी लंबी उम्र हुई, पाली वालों जरा गौर करो, इतनी लंबी हुई हजरत जाबिर की उम्र, वाक़या करबला के बाद भी हयात रहे, और लंबी उम्र होने की वजह से आंखों की बीनाई कमज़ोर हो गई थी। इस वाक़े को बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन अब मैं आपके सामने इब्न हजर रदी अल्लाह ताला के हवाले से अर्ज़ करूँ। एक दिन हजरत जाबिर से मुलाकात के लिए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए, तो अपने नन्हे से बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर को भी साथ ले गए। और भी वाक़यात हैं, लेकिन एक वाक़या ये भी है, साथ लेकर के गए, तो जब ले जा कर के बैठे तो आंखें बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो आपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बात करते करते कहा ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है। तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ये मेरा बेटा है मोहम्मद, इसका नाम मोहम्मद है, ये मेरा बेटा, इसका नाम मोहम्मद है। तो हजरत जाबिर ने हजरत मोहम्मद बाकिर को उठाकर अपनी गोद में लिया और दबाने लगे। कहा शहजादे तुम्हारे आने ही की तो नबी ने बशारत दी थी कि जाबिर उस दिन तक तुझे मौत नहीं आएगी जब तक मेरा पोता तेरे घर नहीं आएगा मोहम्मद बाकिर। अल्लाह अकबर। और उसके बाद कहने लगे कि आपको बताऊं, आपके नाना ने आपका जिक्र किया था और मेरे पास एक अमानत दी, आपके नाना ने तोहफा दिया है। कहा क्या? आपके नाना ने आपको सलाम कहा है। तो इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा कि ऐ मेरे नाना के सहाबी, मेरे नाना ने मुझे सलाम कैसे कहा है वो पूरी रिवायत मुझे सुनाइए। तो इमाम मोहम्मद बाकिर को हजरत जाबिर ने पूरी रिवायत सुनाई और उसके बाद सलाम पेश किया। अल्लाह अकबर। बल्कि अल्लामा जामी ने तो यहाँ तक कहा कि अल्लाह अकबर, दूसरी रिवायत है ये कि हजरत मोहम्मद बाकिर के उन्होंने बटन खोले और बटन खोल के सीने को मला और मल करके सूंघा और सूंघ करके मुस्कुराया। तो लोगों ने पूछा आप बाकिर के सीने को मल के क्या सूंघ रहे थे? कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, जो खुशबू में नबी में सूंघा करता था वो खुशबू में आले नबी में सूंघ रहा था। शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है। किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल, किसी में रंगे अली है, किसी में बुए रसूल। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बलाए लू तेरी जय जज्बे शौके सल्ले अला कि आज दामने दिल खिंच रहा है सुए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। क्या शान है, अल्लाह अकबर। ये इमाम हुसैन की आल है। देखा आल ऐसी बेमिसाल, तो माँ बाप कितने बेमिसाल हैं। अब मैं उनका जिक्र करूं तो फिर एक वक्त चाहिए, लेकिन एक एक रिवायत पढ़ दूं आगे पता चले ना कि ये फूल कहां से आया है। कोई बहुत बड़ा मुफक्किर मुदब्बिर पता नहीं क्या क्या हो जाए, माँ कोई लोग कहे तेरी माँ अच्छी नहीं थी, तो वो तो वहीं धड़ाम से गिर जाता है ना, माँ अच्छी नहीं थी, तेरा बाप अच्छा नहीं था। लेकिन जिस हुसैन को दीन बचाने के लिए पैदा किया ना, उनकी अम्मी भी कैसी अम्मी थी। ज़्यादा नहीं, एक जुमला पढ़ूंगा बस, समझने वाले समझ जाएंगे, बहुत समझदारों पाली वाले। एक जुमला पढ़ूंगा।
इमाम हुसैन की अम्मी वो अम्मी है, तवज्जो बहुत ख्याल से, इमाम हुसैन की अम्मी वो अम्मी है जिस मस्जिद में औरत जा नहीं सकती, जिस मिंबर पर औरत चढ़ नहीं सकती। अगर पहुंचने वाले पहुंच रहे हैं तो मेरी तरफ तवज्जो करें, बस अल्लाह करे सैयदा की बारगाह में जुमले मकबूल हो जाए मेरे लिए और आपके लिए निजात। बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ सैयदा के लिए, उनकी मनकबत में। इमाम हुसैन की अम्मी क्या है? इमाम हुसैन की अम्मी क्या है? जिस मस्जिद में औरत जा नहीं सकती, अगर चली भी गई तो मिंबर पे चढ़ नहीं सकती। मिंबर पे औरत को चढ़ने का हक नहीं। किसी दौर में मस्जिद के मिंबर पे औरत कभी चढ़ी नहीं और चढ़ सकती नहीं। जिस मिंबर पर दुनिया की कोई औरत चढ़ न सकी, उस मिंबर पर हर जुमा जिसका नाम लिए बगैर खुतबा मुकम्मल नहीं होता, वो हुसैन इब्ने अली की अम्मी है, जिसे सैयदा-ए कायनात फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता है। और किसी की अम्मी का नाम लिया जाता है खुतबे में तो बताओ, जिस एहतराम और ताज़ीम के साथ सुन्नियों की मस्जिद में सैयदा फातिमा का नाम खुतबे में लिया जाता है, बिल्कुल तवातुर के साथ, वो सिर्फ सैयदा का हिस्सा है। और अल्लाह अकबर, सिर्फ ये नहीं, एक जुमला और सुन लो, सब की माएं महीने भर नमाज नहीं पढ़ सकती, तन्हा सिर्फ हुसैन पाक की अम्मी है कि जो हर नापाकी से पाक कर दी गई है, जिसने महीने भर नमाज पढ़ी है और जिसकी तहारत का आलम यह है कि रमजान शरीफ की 15 तारीख को ज़ुहर के बाद हसन मुजतबा को जन्म देती है और असर के वक्त मुसल्ले पर नमाज पढ़ते हुए नजर आती है। किसी के घर में ऐसी बेटी हो तो लाओ, किसी के घर में ऐसी बेटी हो तो लाओ। किसी के, मैं तो ये कहता हूं किसी नबी के घर में भी ऐसी बेटी नहीं आई, और किसी नबी के घर में क्या आती, खुद नबी के घर में भी ऐसी बेटी सैयदा फातिमा के अलावा नहीं आई। हुजूर की 4 बेटियां हैं, चारों शान वाली, अजमत वाली, बुजुर्गी वाली, तकवे वाली, परवरदिगार हमारी मखदूमाएं चारों के चार, तीनों के तीनों। लेकिन उन तीनों बड़ी उम्र होने के बावजूद भी सैयदा की फजीलत को पहुंच न सकी। जो शान सैयदा की है वो फिर सैयदा की है। अगर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को नसब हटा कर भी कोई देखे तो सैयदा सैयदा है। अगर कोई नसब की फजीलत हटे, एक चीज तो नसब तो है ही, उसमें तो कोई इनकार ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं, लेकिन अगर उनका किरदार भी सिर्फ नसब को अगर कोई हटाकर देखे तो क्या किरदार है सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का। एक किरदार पढ़ता हूँ अगर आप इजाज़त दे तो, क्योंकि बहुत ताख़ीर से मैं पहुँचा हूँ तो लेट हुआ हूँ, तो मैं जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि, और मेरा मिजाज यही है कि तकरीर जल्दी ख़त्म हो ताकि जो लोग फजर के पाबंद हैं वो फजर पढ़ सकें। अगर हम 2-3 बजे तक के आपको जगाएंगे तो जो नहीं पढ़ते वो तो नहीं पढ़ते, जो पढ़ने वाले हैं वो भी शबे जलसा में फजर छोड़ देते हैं। तो जलसे का फ़ायदा हुआ कि नुकसान। करोड़ों जलसे एक पढ़ले में हो और फजर की एक नमाज एक पढ़ले में हो तो नमाज फजर की बराबरी नहीं हो सकती जलसों से। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कोशिश किया करें जलसे 12 साढ़े 12 तक ख़त्म कर दिया करें।